तो आज हमारा स्वाध्याय है अध्याय 7, हवा में उड़ता सन। परमहंस योगानंद जी की बुक आप सभी ने पढ़ी होगी मास्टर्स, आप सभी परिचित हैं इस बुक से। और जिनको नहीं पता है इस बुक के बारे में, तो आप लोग भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं, या फिर ग्रुप के अंदर इसका पीडीएफ मैं शेयर करती हूँ। फिजिकली इस बुक को लेकर पढ़ेंगे तो ज्यादा आप मास्टर की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और बड़े बड़े लोगों ने इस बुक को पढ़ा है और इससे लर्निंग लेते हैं। हाँ, आप जितनी बार भी इस बुक को पढ़ेंगे या इसका स्वाध्याय सुनेंगे, हर बार आपको कुछ ना कुछ नई लर्निंग सीखने के लिए मिलेगी। तो अध्याय 7, हवा में उड़ता सन। इस अध्याय में योगानंदा जी कहते हैं कि एक बार उनके मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी जी ने बड़े ही प्रभावित तरीके से कहा कि कल रात मैंने एक योगी को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में स्थिर अवस्था में देखा। उनके मित्र योगानंदा जी को योगियों के बारे में नई जानकारी बहुत अधिक थी और वे उनको नई जानकारी देना भी चाहते थे। ऐसा सुनते हुए योगानंदा जी कहते हैं कि वही भादुड़ी माशे जी ना, उन्हीं के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, जो ऊपर सर्कुलर रोड पर रहते हैं। ऐसा सुनते ही उनके दोस्त जो होते हैं वो बड़े निराश हो जाते हैं कि योगानंदा जी को सारी नॉलेज है, उनको तो सारा ज्ञान है, हम तो कुछ उन्हें नया कुछ बताने वाले थे, जिसको सुनकर वो आश्चर्यचकित हो जाते, क्योंकि योगानंदा जी तो अपने गुरु की खोज में लगे ही हुए थे। तो इसलिए योगानंद जी को पूरा ज्ञान था और उन्हें पतंजलि में बताए गए प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायामों में भी वो निपुण है। एक बार भादुरी मास्टर जी ने भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अद्भुत शक्ति के साथ किया कि योगानंदा जी को लगा मानो कमरे में तूफान आ गया हो। और तूफान के बाद शांति का वातावरण मास्टर्स इतना प्रभावशाली था कि वह आज भी योगानंदा जी को याद है। तो ऐसा योगानंदा जी इस अध्याय में बताते हैं। फिर योगानंदा जी कहते हैं कि भादुरी मास्टर कभी भी अपने घर के बाहर कदम नहीं रखते थे, अर्थात हमेशा वे अपने घर में ही रहते थे। तब उपेंद्र मोहन जी योगानंदा जी से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी सिद्धि है उनके पास कि वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध हवा में उड़ सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है मास्टर्स, गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है। कोई भी बॉल है, आप फेंकेंगे तो वो वापस नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होके वापस आती है। ग्रेविटी, रूल ऑफ ग्रेविटी। मास्टर्स प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज म्यूट। संध्या जी प्लीज म्यूट। मधु जी हैं, मधु मेहरा। आप म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। हो गए। अच्छा, तो कहाँ पर थे हम? तो शांति का इतना वातावरण था उनके, उसके बारे में बताया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध वो हवा में कैसे उड़ सकते हैं? उनके योगानंदा जी के जो दोस्त होते हैं उपेंद्र जी, वो योगानंदा जी से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है उनके अंदर। तब योगानंदा जी बताते हैं कि कुछ प्राणायामों को करने से योगी के शरीर की जड़ता समाप्त हो जाती है और फिर उस योगी का शरीर हवा में मेंढक के समान उछल कूद कर सकता है। तो ऐसा सुनकर योगानंदा जी के दोस्त उपेंद्र की आंखें उत्सुकतावश चमकने लगती हैं और वे भादुरी माशे के विषय में जानने के लिए और अधिक लालायित हो जाते हैं और बहुत अधिक उत्सुक हो जाते हैं कि भाई अब योगानंदा जी मुझे तो उनके बारे में और भी बातें बताइए उनके बारे में। तो योगानंदा जी बताते हैं कि एक बार मैं भादुरी माशे जी से मिलने गया तो मैंने देखा कि 70 वर्ष की आयु में भी उनके चेहरे पर बहुत अधिक तेज था और उनका शरीर सरल और सुगठित था। भव्य ललाट और उनकी आंखें
ऊपर की ओर सर्वव्यापी पर स्थिर थी। उनके होठों पर हमेशा हंसी छिपी रहती थी। संत तो ध्यानावस्था में देखकर योगानंदा जी के भी ध्यान में बैठ गए। 1 घंटे के बाद योगानंदा जी को संत की सौम्य आवाज ने ध्यान से जगाया। तभी दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। तो भादुरी माशे जी ने योगानंदा जी को बताया कि मेज पर रखे पत्र जो रखे हैं ना, वो दूर देश अमेरिका से आए हैं। मैं वहां की कुछ सोसाइटियों के साथ पत्राचार करता हूँ और उन्हें योग में रुचि है और उन्हें योग के बारे में बताता हूँ। योग जो मानव मुक्ति के लिए अनिवार्य है, उसे पाश्चात्य देशों के लिए हल्का करने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य अनुभव भले ही सबके अलग हो, लेकिन आत्मा सबकी समान है। पूर्व और पश्चिम दोनों की उन्नति उनके योग अभ्यास पर निर्भर है। तो ऐसा भादुरी माशे जी योगानंदा जी को योग के बारे में बताते हैं। तो उनकी वाणी में एक भविष्य का मार्गदर्शन भी छुपा हुआ था। बातों ही बातों में भादुरी माशे जी, उनके पास उनकी जो त्रिनेत्र शक्ति थी मास्टर्स, वो बहुत एक्टिवेट थी। तो उन्होंने योगानंदा जी को देख कर ही समझ गए अपनी त्रिनेत्र शक्ति से कि ये तो बहुत ही बड़े योगी बनने वाले हैं। और उन्होंने उनको बताया कि एक दिन योगानंदा जी भारत की शिक्षाओं को अमेरिका तक लेके जाएंगे। तो योगानंदा जी कहते हैं कि भादुरी माशे, आप क्यों नहीं योग पर पुस्तक लिख लेते हो। तब भादुरी माशे जी कहते हैं, मैं अपने शिष्यों को योग का प्रशिक्षण देता हूँ और जो मेरे शिष्य हैं वे ही योग पुस्तिका बन जाएंगे और जग जग में योग का प्रचार और प्रसार करेंगे। तो इसलिए मुझे कोई योग पुस्तिका लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं शिक्षण अपने शिष्यों को देता हूँ योग का, वही उसका प्रचार और प्रसार करेंगे पूरे विश्व में। तो एक दिन भादुरी माशे जी मध्ययुगीन राजपूत रानी मीराबाई के बारे में अपने शिष्यों को बता रहे थे कि मीराबाई ने साधु संतों का साथ पाने के लिए राजसी ठाट बाट त्याग दिया था। तो एक बार एक महान सन्यासी ने मीरा से मिलने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि मीरा जी एक स्त्री हैं। लेकिन मीरा जी ने जवाब में उन्हें उनका जो जवाब था वो इतना अद्भुत था मास्टर्स, कि जो वो संत थे वो मीरा जी के जवाब के सामने नतमस्तक हो गए और झुकने के लिए मजबूर हो गए। तो मीरा जी ने संदेश भेजा। वो क्या संदेश भेजा मीरा जी ने, क्या आप में से कोई बता सकता है? आप में से किसी ने इस अध्याय का पठन किया हुआ है पहले? इस पुस्तक को बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। मैम, हाँ जी, बताइए। मीरा जी ने ये कहा कि मुझे लगा कि एक ही पुरुष है जो सृष्टि करता है और बाकी सब आत्माएं हैं। जी, बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी जी आपने। थैंक यू। हाँ, तो मीरा जी ने संदेश भेजा कि अपने मास्टर से कहो कि मुझे नहीं पता था कि संसार में ईश्वर के अलावा भी कोई पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? तो वही जैसे लक्ष्मी जी ने कहा कि वही ईश्वर जो है वही वो है निर्माण, और हम सभी आत्माएं हैं जो उनसे ही निकली हैं, उनके उनका ही अंश है। तो उदाहरण के लिए आज भी वृंदावन में, जैसे कि आप गए हो वृंदावन, तो वहां पे क्या बोलते हैं? राधे राधे बोलते हैं ना। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसे राधा के नाम से ही बुलाया जाता है, राधा के नाम से ही संबोधित किया जाता है। ये इसका जीता जागता उदाहरण भी है मास्टर्स। तो ईश्वरीय प्रेम में मग्न मीराबाई ने अनेक कविताएं लिखी। उनमें से एक कविता जो है वो इस प्रकार है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ मास्टर्स। यदि ईश्वर को नहलाने से वह मिलता, तो मैं वेल की तरह गहराइयों में चला जाता। कंदमूल खाकर यदि वह जाना चाहता, तो मैं खुशी खुशी बकरी बन जाता। यदि माला जपने से उन्हें ढूंढ पाते, तो मैं मालाओं की ढेरियां जपता। यदि पत्थर की मूर्ति के आगे झुकने से वह मिल जाता, तो मैं पहाड़ पूजने लगता। यदि दूध पीने से ईश्वर मुझ में समाता, तो कई बछड़े और शिशु उसे जानते होते। यदि स्त्री छोड़ने से हरि मिलते, तो क्या हजारों हिजड़े न बन जाते। मीरा को मालूम है कि ईश्वर को पाने का रास्ता, एकमात्र रास्ता प्रेम, प्रेम और पूर्ण प्रेम है। तो ये थी मीराबाई के द्वारा लिखी हुई ही कविता, बड़ी ही अद्भुत, जो उन्होंने हमें ईश्वर के प्रेम के प्रति मार्गदर्शन किया है। तो एक बार मास्टर्स क्या होता है फिर
आगे बढ़ते हैं हम। भादुरी माशे के एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप बहुत धन्य हैं, आपने ईश्वर को पाने के लिए और उस ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए अपनी संपत्ति, सुख, वैभव आदि सब कुछ त्याग दिया। बचपन से ही आपने अपनी विशाल पैतृक संपत्ति त्याग दी थी और योग मार्ग को पूर्ण रूप से अपनाया। तो भादुरी माशे जी बोलते हैं कि ब्रह्मांड का विराट परम आनंद पाने के लिए थोड़े से रुपयों और तुच्छ विलासों का मैंने त्याग किया है। मुझे अपने अद्वितीय दिव्य खजाने को बांटने में जो खुशी मिलती है उसे मैं ही जानता हूँ। क्या इसे आप बलिदान कहोगे? भौतिक संपत्ति में कहाँ सुख है? जो सुख ईश्वरीय प्रेम की संपदा बांटने में है, उसका असली आनंद ही बहुत ही अद्भुत होता है। हमारे नित्य दिव्य क्रम ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं मास्टर्स, और वे हमें हमारे स्पिरिचुअल प्रीमियम की तरह डिपॉजिट होते जाते हैं। जैसे हम बीमा पॉलिसी में प्रीमियम भरते हैं ना, इसी तरह से जो हम नित्य प्रति अपने अच्छे कर्म करते हैं वो हमारे प्रीमियम की तरह डिपॉजिट होते चले जाते हैं हमारे ऑरा के अंदर, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर, और वही हमारे भविष्य का निर्माण भी करते हैं मास्टर्स। जो वर्तमान में हम अच्छे कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य भी बनते हैं। तो योगानंदा जी अक्सर फिर बताते हैं कि स्कूल जाने के रास्ते में वो वापसी में अक्सर क्या करते थे, भादुरी माशा जी के घर पर उनसे मिलते हुए ही आते थे, क्योंकि उनका घर जो है उनके स्कूल के रास्ते पर ही पड़ता था। और इसी प्रकार उन्होंने, योगानंदा जी ने बहुत सारे अनुभव भादुरी माशा जी से प्राप्त किए। लेकिन एक दिन क्या होता है, भादुरी माशा जी मोहन राय रोड पर चले जाते हैं, और योगानंदा जी तो का स्कूल तो वहां से बहुत दूर होता है, इसलिए योगानंदा जी तो वहां फिर अब रोज नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनके शिष्यों ने उनके लिए एक मठ बना दिया था, वहां पर उनके आश्रम का निर्माण कर दिया था उनके लिए, और उस मठ का नाम था नागेंद्र मठ। तो कई वर्षों के बाद योगानंदा जी जब अमेरिका जाने लगते हैं तो उन्हें याद आती है कि भादुरी माशे जी ने एक बार उन्हें कई वर्ष पूर्व भविष्यवाणी करके, पहली बार जब वो उनसे मिलने गए थे तो भविष्यवाणी की थी कि वो अमेरिका जाएंगे और योग अभ्यास की क्रियाओं के बारे में वहां पर ज्ञान बांटेंगे अमेरिका में जाकर। तो वो भादुरी माशे जी के घर जाते हैं, उनके मठ पर जाते हैं, नागेंद्र मठ पर, और उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनको बताते हैं कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो तब भादुरी माशे जी उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जाओ पुत्र, अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपने सुरक्षा कवच की तरह से ले जाओ। तुम्हारे माथे पर विजय लिखी हुई है, उस देश के सज्जन पुरुष तुम्हारा हृदय से स्वागत करेंगे। तो ऐसा कहकर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया योगानंदा जी को। तो मित्रों, यहीं पर यह अध्याय पूरा होता है। इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं मुझे? कोई भी मास्टर जिन्होंने इस बुक को पढ़ा है या अभी जो आपने सुना है इस अध्याय को, आपको क्या लगता है, आपको क्या शिक्षा मिली? बहुत से लोगों ने इस बुक को रीड करा है, क्योंकि स्वाध्याय का मतलब ये क्या होता है, स्वयं का अध्ययन। अध्ययन तो कर लिया, लेकिन उससे हमने शिक्षा क्या ली? हमें शिक्षा भी लेनी है। यस दी, उसमें हमें ये बताया गया है कि हम सब आत्माएं हैं और हमारे अच्छे कर्म ही हमारी मुक्ति का रास्ता बनाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा सुमन जी आपने, बहुत सुंदर। थैंक यू दी। और कुछ इसके अलावा और क्या शिक्षा मिलती है आपको? मैम स्पिरिचुअल परस्यूट्स करते रहना चाहिए आत्मोन्नति के लिए। और कोई मास्टर कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ आप अपने देश तक नहीं, परदेश में भी इसे हर जगह इस ध्यान की जो विधि है उसे सब जगह प्रसारित करना है। यस, वेरी गुड। और देखा कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं हमें। वसुधैव कुटुंबकम का विचार और हमारी सोच इस तरीके से मतलब बढ़ाते हैं। अगर हम इनकी तरफ बढ़ते हैं तो
मतलब वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। सभी को जी। हमें एक आत्माओं के तरीके से देखना चाहिए, ना कि जात पात और देश राज्य इस हिसाब से हमें बांटना नहीं चाहिए मानवता को। जी। और क्या हमें सीखने को मिला? उन्होंने अपनी भौतिक संपत्ति त्याग दी थी सारी। क्यों त्यागी थी? ईश्वरीय प्रेम के लिए। तो यदि हमें ईश्वरीय प्रेम का पात्र बनना है मास्टर्स, तो हमें अपनी जो हमारे लिए जरूरी, बहुत जरूरी है, बस उतना रखें अपने पास। बाकी भौतिक संपत्ति जो है उसको त्याग दें, उसको दे दें जरूरतमंदों को। तो तभी हम ईश्वर के प्रेम के पात्र बन सकते हैं। और खाली हमें यही नहीं है कि हम ध्यान ही ध्यान कर रहे हैं। हमें क्या सीखने को मिला? हमें योग भी करना है। योग भी ध्यान के साथ जब जुड़ जाता है, दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो उसकी उन्नति के बारे में बताया गया है कि आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ योग जब हम करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति और अधिक तीव्र गति के साथ होगी। उन्होंने बताया ना योग करना चाहिए। वो योगानंदा जी अमेरिका गए तो ध्यान तो बैठेंगे ही बैठेंगे वहां जाके, साथ ही साथ प्राणायाम और ये योग के जो आसन है उसके बारे में भी वहां के अमेरिकन को वहां के बारे में, उसके बारे में ज्ञान देंगे। तो हमें इसको नियमित रूप से भी करना चाहिए। और ईश्वर एकमात्र सकारात्मक सृजन का सिद्धांत है और उसकी बनाई हुई दुनिया में केवल एक माया है। ये एक माया का जाल ही है जिसमें हम फंसकर रह जाते हैं, उससे हमें बाहर निकलना है। तो हमें योग और प्राणायाम दोनों करने हैं। यस दीदी, जो अष्टांग योग बताया गया उसमें 6 स्टेप ध्यान की आती है। उससे पहले यम नियम आसन प्राणायाम यही सब स्टेप्स हम क्लियर करके ध्यान तक पहुंचते हैं। उसके बाद 6 स्टेप पे ध्यान आता है कि ध्यान से धारणा और समाधि की तरफ हम धीरे धीरे जाते हैं। हाँ, समाधि की तरफ बढ़ना है तो योग और ध्यान दोनों चाहिए। खाली ध्यान से कुछ नहीं होगा, खाली योग से कुछ नहीं होगा, दोनों चाहिए। यस दीदी, योग हमें शरीर से साधता है। हाँ। हमारे शरीर को साधता है कि हम में कितनी कैपेसिटी है, उस चीज के लिए हमें तैयार करता है। जी बिल्कुल। थैंक यू मास्टर्स। तो ये तो थी हमारी शिक्षाएं जो हमने ग्रहण करी आज इस अध्याय से।